हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। चलिए देख लेते हैं आज शाम के आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे थे वो, किससे बात हो रही थी उनकी, क्या बातें हो रही थी उनकी, आपको लेके क्या बातें हो रही थी। तो व्यूवर्स आज हम ये सब कुछ देखने वाले हैं। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। एंड व्यूवर्स कुछ दिनों के लिए मैंने पर्सनल रीडिंग क्लोज कर दी है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी बिजी शेड्यूल हो चुका है और पर्सनल रीडिंग ऑलरेडी काफ़ी बुक हैं। तो जब मेरे पास स्लॉट होंगे अवेलेबल और फिर मैं आपके लिए ये पर्सनल रीडिंग ओपन कर दूँगी। ओके, तो तब तक आप वेट करिएगा। ओके व्यूवर्स, सो चलिए देख लेते हैं आज शाम के आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, किससे बातें हो रही थी, अगर बातें हो रही थी तो क्या बातें हो रही थी, क्या आपको लेके डिस्कशन हो रहा था। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन की क्या भावनाएं हैं, प्लीज़ अब वो हमें बताएं। आज शाम की क्या ट्रू फीलिंग्स हैं, क्या करंट एनर्जी है। ओके, तो ये ऊपर वाला कार्ड मैं रखूँगी और बाकी के कार्ड मैं हटा दूँगी। ओके, तो पहला कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स का। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हमें बताएं आज शाम की। किससे बात कर रहे थे वो, क्या बात कर रहे थे वो, क्या इनको लेके बातें हो रही थी, अगर हाँ तो किससे और क्या बातें हो रही थी, प्लीज़ हमें वो बताएं। ओके, वी हैव मैजिशियन, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स हमारे पास है सन। ओके, यहाँ पे बॉटम से है एस। एसिस की एनर्जी काफ़ी है, 3 एसिस आए हैं आज हमारे पास। ओके, 111, ट्रिपल नहीं 4 टाइम 1 की एनर्जी। ओके, 1111। इन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सारे ही एसीज हैं व्यूवर्स आज हमारे पास, सारे ही 1 की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं क्या करना चाह रहे थे इनके पर्सन आज शाम। प्लीज़ यूनिवर्स वो हमें बताएं क्या करना चाह रहे थे वो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम से लेते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, वी हैव हर्मिट। यहाँ पे बॉटम से है 7 ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड। आई होप आपको सारे कार्ड व्यूवर्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके ओके, कुछ मैं राशि व्यूवर्स आपको आज बता देती हूँ। राशि हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी हमारे पास यहाँ पे निकल के आई है। ओके, एंड व्यूवर्स हमारे पास है मिथुन, तुला, कुंभ, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी। तो अगर देखा जाए व्यूवर्स सारी ही राशि यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है। जैसे कि मैंने आपको बताया व्यूवर्स 1 नंबर में भी 10 नंबर, 1 नंबर, 21 नंबर और समवेयर 9 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 19 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। या तो ये आपसे रिलेट करते हैं या फिर आपके पर्सन से रिलेट करते हैं, या कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये नंबर्स मे बी किसी डेट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर वो डेट या वो मंथ हो सकता है जिसमें आप और आपके पर्सन मिले हो या फिर बिछड़े हो, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट वहाँ पे घटा हो। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सबसे पहले व्यूवर्स अगर हम यहाँ पे देखें तो एस है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनके इमोशन काफ़ी हाई वाइब्रेशन रही है, इमोशनली काफ़ी रहे हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आया जैसे कि ये काम करते करते ना, जब इंसान काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है या फिर काम उसके कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जैसे कि हाँ, वो बिज़ी बहुत रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका आज का शेड्यूल टाइट रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आया। लेकिन इस बिज़ी शेड्यूल में भी जब वो फ्री हुए हैं, जब वो शाम के टाइम फ्री थे या फिर कुछ अपने कामों को उन्होंने कंप्लीट किया, तो व्यूअर्स उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब आपके एक साथ की कहीं ना कहीं कमी मुझे नज़र आई। जैसे कि वो
फील कर रहे थे वो कमी को, जो आपके पर्सन आपके साथ में, मतलब आप कहीं ना कहीं चाह रहे होगे कि यार ये पर्सन मुझसे कुछ बात करे, कुछ कम्युनिकेट करे। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि नई इमोशन डेवलप होना आपको लेके, इनकी लाइफ के अंदर कुछ नई भावनाएं, कुछ नई फीलिंग्स आना, कुछ ऐसी फीलिंग्स का डेवलप होना जो कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव रही हैं, काफ़ी इमोशनल रही हैं, जिसमें थोड़ा सा रोमांस भी शामिल था, कहीं ना कहीं रोमांस भी था, कुछ बातें थी जो कहीं अनसुनी कहीं ना कहीं बातें हैं वो यहाँ पे निकल के सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कुछ ऐसे इमोशन कहीं ना कहीं डेवलप हुए हैं आपके पर्सन के दिल के अंदर आज शाम, जो समवेयर इनके अंदर, मतलब बहुत टाइम से इन्होंने इसको इग्नोर किया, प्यार को इग्नोर किया, अपनी फीलिंग्स को इन्होंने इग्नोर किया। वही फीलिंग्स है व्यूअर जो आपके पर्सन आज शाम कहीं ना कहीं फील कर पा रहे थे आपके लिए, यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे व्यूअर्स मैजिशियन की एनर्जी भी निकल के आई है, जो कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स के साथ में एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है जो ये बताती है कि हाँ, मैंने प्यार जो आपके साथ में कहीं ना कहीं पास्ट में किया था, उसको मैंने कहीं ना कहीं जो इग्नोर किया, लाइफ में मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा रूडनेस को देख लिया, मैंने प्यार में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मैं रूड हो गई या रूड हो गया, मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाया। ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ मेरे अपने ऊपर था, मेरे ख्यालों में तुम शामिल थे पर मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो बस यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपके लिए, ये कहीं ना कहीं उसके बारे में, जैसे कि कहते हैं ना एक तरह से विजुअलाइजेशन करना, उसको सोचना कि इस पे अब क्या नेक्स्ट एक्शन लिया जा सकता है, किस तरह से कहीं ना कहीं कनेक्शन को फिर से रीएस्टैब्लिश किया जा सकता है। 88 नंबर व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। 88 नंबर की एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रही है जैसे कि कोई पैटर्न है व्यूअर्स आप दोनों के कनेक्शन के अंदर, कोई ऐसा पैटर्न है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर जाने ही नहीं देती है। आप अपने पर्सन से अगर कभी दूर जाने की कोशिश करते हो तो नहीं जा पाते हो, आपके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश करते तो वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न मुझे नज़र आया जो कहीं ना कहीं आप दोनों को बांधे हुए एक दूसरे से, चाहे कितनी ही दूरियाँ हो इस कनेक्शन में, चाहे कितने ही मनमुटाव आ जाए, चाहे कितना ही गुस्सा हो जाए, चाहे किसी और पे कितना ही फोकस बन जाए, कोई और प्रायोरिटी क्यों ना सेट कर ली जाए, लेकिन हाँ, वो लौट के व्यूअर्स ये कनेक्शन ही है जो इस कनेक्शन में जो बाउंडेशन है, जो कहते हैं ना एक तरह से जो प्यार का बंधन है, वो ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट करे हुए आज की डेट में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा था कि मैंने इस पर्सन को जितना कहीं ना कहीं इग्नोर करने की कोशिश की, मैंने इस पर्सन से जितना दूरियां बनाने की कोशिश की, मैंने इस पर्सन से मतलब इस पर्सन को इग्नोर करने के लिए मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं कामों में अपने आप को झोंक दिया, मैंने कामों में अपने आप को कहीं ना कहीं इतना इन्वॉल्व कर लिया ताकि मुझे इस पर्सन की याद ना आए, इस पर्सन को मैं कहीं ना कहीं मतलब ये ना जैसे कि वो पास्ट में कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कि 7 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिस वजह से इस कनेक्शन में कहते हैं ना ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, कोई ना कहीं मतलब इंसान ने अपने ऊपर ज़्यादा सोचा, जो हक एक का था वो दूसरे को किसी को दे दिया, तो हक की गाइज यहाँ पर लड़ाई मुझे नज़र आ रही है। वही व्यूवर्स आपके पर्सन है जो यहाँ पर यही देख पा रहे हैं कि मैंने इस पर्सन के साथ में, ठीक है, मैंने इस पर्सन के साथ में कहीं ना कहीं बहुत गलतियाँ की है, इस पर्सन को मैंने हर्ट भी किया है, इस पर्सन को मैंने दुख भी दिया है, इस पर्सन को मैंने रुलाया भी है। हाँ, उन्होंने व्यूवर्स इस चीज़ को भी सोचा है कि मैंने उस पर्सन को रुलाया भी है और मैंने उसके आंसू नहीं देखे, मैंने उसके अपनी तरफ बढ़ते हुए कदमों को नहीं देखा, मैंने कहीं ना कहीं मैंने अपने ही मैं अंदर रह गया, ये रह गई, मैं इस लायक नहीं था कि मैं उसका सामना भी कर सकूं। यस व्यूअर्स आपके पर्सन इस बात को भी यहाँ पे कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ मैं उस लायक नहीं था, मैं तुम्हारे प्यार तक के लायक नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत गलती की है, बहुत गलतियाँ दोहराई हैं, बार बार दोहराई हैं और इन चीज़ों को मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, मैं इस बातों के लिए कहीं ना कहीं तुमसे कई बार माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, कन्फेस भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं वो ही देख पा रही हूँ कि इनको अपने वो पास्ट के जो कदम थे ना व्यूअर्स, जो इन्होंने कहीं ना कहीं उठाए थे, जो एक कहते हैं ना इंसान बहक जाता है, इंसान खो जाता है, किसी और के अट्रैक्शन में आ जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपसे इन चीज़ों को लेके, जैसे कि शाम कह रहे थे कि यार तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे विश्वास को कायम नहीं रखा, मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया, मैंने तुम्हारे प्यार को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाई है। तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स जो नज़र आ रहा है ना वो यही है कि इंसान एक गिल्ट में, एक एहसास में, जैसे उसकी अंतरात्मा ही उसको आईना दिखा रही है, उसको कह रही है कि हाँ तुमने देखो कितनी गलतियाँ की है, तुमने पास्ट में देखो क्या किया था और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये व्यूअर्स यहाँ पे जैसे इंसान शर्मिंदगी से कहीं ना कहीं
है ना, शर्मिंदगी से आपको फेस नहीं कर पा रहा, वो भी गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अब व्यूवर्स यहाँ पे एसिस की एनर्जी काफ़ी सारी निकल के आई है, और ये व्यूवर्स यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अपने किए पे कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, पछता रहा है या पछता रही है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि इस कनेक्शन में, आपके साथ में इस कनेक्शन में फिर से न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, ठीक है, इस कनेक्शन में फिर से नई शुरुआत होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रहा है मुझे व्यूवर्स आपके पर्सन का इंटेंशन, ठीक है। अगर व्यूवर्स यहाँ पे देखा जाए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल के साथ में आना, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन को एक अबंडेंस नज़र आती है। मतलब हर तरह से आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे ऐसा मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पर्सन से इसलिए जुड़े थे कि उनको आपसे लालच था या वैसे था, या फिर आपको उनसे लालच था, नहीं। यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स कि दोनों ही अपनी अपनी जगह, ठीक है, अपनी अपनी जगह दोनों ही कहीं ना कहीं वेल स्टेबल हैं, चाहे वो जिस भी लेवल पे हो। हर एक पर्सन का वेल स्टेबल को देखने का जो नज़रिया हो सकता है वो अलग हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत जो करना चाहते हैं वो इस तरह से करना चाहते हैं कि हाँ, इस रिश्ते में अब कंप्लीट सक्सेस होगी। यहाँ पे कंप्लीट सक्सेस की बात हो रही है, जैसे कि वो आना चाहते, खुल के आना चाहते हैं आपके सामने। मे बी यहाँ पे व्यूअर जो मुझे इंटेंशन नज़र आ रही है इस पर्सन की, या तो आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर ये पर्सन आपसे अब शादी करना चाहता है, या फिर ये व्यूअर्स यहाँ पे देखा जा सकता है कि अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का फैमिली इंटरफेरेंस है, तो व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। व्यूवर्स जैसे कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मे बी शाम के समय हो सकता है इनकी फैमिली के अंदर ही कहीं ना कहीं आपको लेके बात हुई होगी, इस कनेक्शन को लेके बात हुई होगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा इस समय होपफुल नज़र आ रहा है कि आप चीज़ें आने वाले समय में कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास फिर से हासिल कर लेगा। ये विश्वास को अब तोड़ेगा नहीं, ये आपके विश्वास को कायम करके दिखाएगा, उसको पूरा करके दिखाएगा, ये दिखाएगी। ये चीज़ें गाइस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। जैसे इस पर्सन को पूरा विश्वास है कि अब आने वाले समय में इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो कहीं ना कहीं वो रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। वो काफ़ी वो जो पर्सन है आपका काफ़ी होपफुल है कि हाँ, अब आने वाले समय में यानी कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई है व्यूवर्स शाम के समय आपके पर्सन की फैमिली के अंदर आपको लेके, स्पेशली कि इनको एहसास हो रहा है कि हाँ, अब चीज़ें शायद बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ मतलब ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात हो घूम फिर के मतलब चेंज हुई है, बदली है व्यूवर्स, जो बहुत टाइम से बदल नहीं रही थी। जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, वो यहाँ पे मुझे सक्सेस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कि अब इस पर्सन को लग रहा है कि अब इस कनेक्शन को पूरा होने से शायद कोई नहीं रोक पाएगा। इस कनेक्शन में जैसे कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स इनको मिल के ही रहेगी, ठीक है। अब जो आउटकम है, जो हर्डल्स हैं जो इन दोनों को, आप दोनों को मिलने से रोक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं दरारें हैं, जो दूरियाँ हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज़ जो बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं जल्दी ही ओवरकम हो जाएंगे। इस पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए ना, ये काफ़ी खुश है ये पर्सन आपका, लेकिन ये आपके ख्यालों में भी खोया हुआ है। व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन ने आपको अभी तक नहीं बताया कि इसने अपनी फैमिली में क्या बात की है, तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स जैसे कि ये पर्सन आपको तभी बताना चाहता है जब ये चीज़ें हो जाएँ, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशन व्यूवर्स, एक हर्मिट के साथ में मिलना, यानी कि खुशी वाली बात, कोई न्यूज़ वाली बात है व्यूवर्स जो आपके साथ में ये पर्सन ये शेयर करना चाहता है। पर मे बी हो सकता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान की लाइफ में उसे कोई उम्मीद नज़र आई कि अब ये काम मेरा हो जाएगा, ये काम मेरा पूरा हो जाएगा, लेकिन वो बताना तब जाता है जब वो चीज़ें एक्चुअल में हो जाएं। कहते हैं ना धरातल पे जब चीज़ें हो जाएं तब उनको बताना बेहतर है। तो व्यूवर्स यहाँ पे वही मैं देख पा रही हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं बताया इस पर्सन ने किसने क्या बात की है, क्या हुआ है, आपको लेके क्या डिस्कशन हुआ है फैमिली में, तो व्यूवर्स यहाँ पे सिर्फ एक यही वजह है कि वो मे बी इन चीज़ों को एक तरह से कंप्लीट होकर फिर आपको बताना चाहता है, ये चाहती है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपके पर्सन का यहाँ पे देख पा रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एक गुड न्यूज़ की गाइस एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर देखा जाए जैसे कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो बदलेगा, बहुत कुछ ऐसा है जो रुकी हुई चीज़ें थी, जो कहीं ना कहीं स्टक हो गई थी एनर्जी, है ना, आप दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो ब्लॉकेज मुझे आज व्यूवर्स यहाँ पे शाम को रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन के मन से आपको लेके जो ब्लॉकेजेस थे वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है, और आप दोनों के रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस थे व्यूवर्स वो मुझे यहाँ पे रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है। ओके, कॉन्शियसनेस, रीबर्थ,
एंड व्यूवर्स कंडीशनिंग। तो देखो व्यूवर्स यहाँ पे आया है ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम से, और व्यूवर्स यहाँ पे जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि हाँ कुछ बंधन थे, कुछ ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मतलब कहते हैं ना रोक रही थी, जो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे आपके पर्सन, चाहे वो इनका खुद का गिल्ट हो, चाहे वो इनकी अंतरात्मा की पुकार हो, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ में इशू हो, चाहे जो भी व्यूवर्स इशू हो, जिस भी तरह से आपके पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे थे, बंधे हुए थे, तो वो व्यूवर्स यहाँ पे मतलब जैसे कि वो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। यहाँ पे व्यूवर्स रीबर्थ होना एक तरह से यही दिखाता है कि जो बंधन थे वो रिलीज़ हो गए हैं, कहीं ना कहीं पैटर्न एक ब्रेक हुआ है, एक पैटर्न कहीं ना कहीं टूटा है जो आप दोनों को बार बार फेस करना पड़ रहा था। आपके पर्सन जो चुप लेके बैठे हुए थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत रख के बैठे हुए थे, बहुत पेशेंसली इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनके अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव हैं, इनके सोचने के तरीके में बदलाव आया है, इनके इस कनेक्शन को लेके बदलाव आया है, ये इनकी फीलिंग्स, इनकी भावना, इनके इमोशन आपको लेके बदले हैं। इनकी व्यूअर्स इनके अंदर जैसे कि ना एक जागरूकता आई है कि इस कनेक्शन को लेके कि नहीं अब मुझे इस कनेक्शन को में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और व्यूअर्स यही आपके पर्सन है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, जो आपके लिए कुछ करना नहीं चाह रहे थे, जो कहीं ना कहीं बहुत डर रहे थे, या इनको जिस भी बात का डर था, चाहे समाज का डर था, चाहे वो इनकी लाइफ में कोई कनेक्शन हो सकता है, इनकी फैमिलीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स जैसे कि उन्होंने अपने उस जोन से निकल के कुछ ना कुछ किया है, जिस वजह से यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल के आई है, ठीक है। जैसे कि कुछ बदलाव इनके अंदर आप व्यूवर्स देख पाएंगे आपके पर्सन के अंदर, वो यहाँ पे सीरियसली नज़र आ रहा है, जैसे कि ये बहुत सीरियस हो गए इस कनेक्शन को लेके। पहले इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन मे भी हो सकता है कि इनको लग रहा था कि ये कनेक्शन आगे जाएगा नहीं जाएगा, क्या ये इस कनेक्शन के लिए बने हैं, क्या आप इनके लिए बने हो। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इनको एहसास हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों के बीच में, जैसे कि सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन के अंदर व्यूवर्स वो मैच्योरिटी देखी जा सकती है जो इनके अंदर पहले नहीं थी, ठीक है। तो व्यूवर्स ये रीडिंग निकल के आई है आज आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूवर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।